व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। रुकैया और एंजी से बातें हो रही हैं। जल्दी से कॉल लेते हैं रेहाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम सलाम। जी रेहाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल है आपका हमारी एक्सपर्ट से? जी, मेरा सवाल है कि मेरे वाइट ब्लैक हेड्स है। व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं? जी। अच्छा, तो उनके लिए क्या किया जाए? ठीक है, वो मुझे बताएं किस तरह मसन के किए जाएंगे, साफ किस तरह निकाले जाएंगे? घर पे या प्रोफेशनल हेल्प का पूछ रही हैं? नहीं, प्रोफेशनल हेल्प का। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं घर के भी थैंक यू बताती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। हाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपका सवाल का जवाब तो मेरा फेवरेट है बुलबुल। थैंक यू रेहाना, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। हाँ, बेसिकली वाइट और ब्लैक हेड्स के इट्स द सेम थिंग कि आप अपनी स्किन स्क्रब करें, स्क्रब करें। बट देसी नुस्खा भी है, और वो है कि आप पोटैटो को पील करके अपनी स्किन पे रब करें। रियली? मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, मैंने सुना है। मतलब कि is very very good even dark circles। आलूओं के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत आलू, कच्चा आलू को आप काटें और सिर्फ पील्स को रब करें। जी, द पील, no, not the peel, the potato. You cut the potato, cut slices। and you just rub it on your skin. उससे बहुत फर्क पड़ता है ब्लैक और वाइट हेड पे और डार्क, क्योंकि क्लॉग्ड स्किन शायद उससे खुलती है। ज़्यादा से और प्रोफेशनल हेल्प के लिए ये है कि आप जब किसी भी अपने अच्छे सैलून पे जाइए, मसलन के अच्छे सैलून से मकसद है रुकैया का और एंजी का। नहीं, बाकी भी बहुत लोग हैं जिनके अच्छे सैलून, लेकिन जो रेप्यूटेबल जगह हो, जो अपनी प्रोडक्ट सही कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स अगर सही भी नहीं, उनकी तरकीब सही हो, उनकी यूटेंसिल साफ हो। अच्छा, कुछ जगहों पे होता है प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो लड़कियां रखी होती हैं फेशियल्स के लिए, उनको कोई आइडिया नहीं होता। ये बहुत गंदगी जो चीजें वो यूज कर रहे हैं, हाथ गंदे हैं। किसी को डाई लगाया और आके फेशियल करना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत बार दुल्हनें आती हैं जिन्होंने कहाँ से फेशियल करवाया होता है और उनकी स्किन आफ्टर फेशियल ब्रेकआउट कर गई होती है या इन्फेक्शन हो गया होता है, बिकॉज उनकी सफाई नहीं रखी उनकी चीजों की जो यूज कर रहे हैं। इतना ज्यादा कर देते हैं कि जब फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बाकायदा जली हुई होती है। जली हुई होती है। हाँ, मतलब स्किन पील कर रही होती है। देखिए, ब्लीच करने के बाद उसको फौरन वो स्क्रब कर देते हैं या बहुत हार्श पॉलिश कर देते हैं। डू यू नो, अब मैं उस सैलून का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक सैलून में मैंने आई वेंट अ लॉन्ग टाइम अगो पॉलिश ब्लीच के लिए ना, जब मैं कराती थी, आई मीन 1-2 दफा ही कराई, उसके बाद उन्होंने स्क्रब और क्लेंजिंग शुरू कर दी। भाई, ब्लीच के बाद अपनी स्किन को बिल्कुल आपने छोड़ देना, सिर्फ क्रीम थोपो और लगाओ, और ना फेशियल के बाद आपको ब्लीच करना हो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अक्सर लोग फेशियल करने के फौरन बाद ब्लीच लगा देते हैं। चलो, पैसे तो आ रहे हैं। जल गया। एक कॉलर है मिसेस ताबिश फ्रॉम कराची। हेलो, वालेकुम सलाम मिसेस ताबिश, कैसी हैं आप? खूबसूरत, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र तो आपका वही नहीं भूलता जी, सारा दिन खूबसूरत वाला किरदार। थैंक यू। कोई सवाल पूछना चाहेंगी हमारी ब्यूटिशियन से? पूछूंगी मैं। एक तो मेरी है स्किन हमेशा सर्दी गर्मी ड्राई रहती है, चीक्स पे ना ड्राई रहती है, चीक्स पे। और अच्छा, और फिर उस पे ना वो भी होती है, इरिटेशन भी होती है, खारिश सी भी। ऑब्वियसली ड्राई होगी तो मेरी गर्दन पे ना जो ब्लैक हेड्स बनने के बाद ना 2 गुठलियां सी बन गई हैं गर्दन पे। हाँ जी। ओह गॉड, ठीक है ठीक है ना, तो वो काफी सारी बड़ी है और मुंह नहीं है उसका बना हुआ अभी तक। ठीक है ठीक है उसमें, मतलब स्किन के अंदर ही है। ठीक है, थैंक यू मिसेस ताबिश। होती जा रही है। अभी बात करते हैं इस पे। ठीक है, ये कि और आप बहुत अच्छी लग रही है, और ये CNBC भी दोनों पे आ रही है मुझे। हाँ जी, आप देखती रहिए, बिल्कुल दोनों पे। खुदा हाफिज जी। जो ये गुठली की बात करें, बहुत खतरनाक साउंड करती है, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, तो सीरियस चीज है। सिस्ट हो सकती है। लाजमी नहीं कि सीरियस सेबेशियस ग्लैंड हो, लेकिन इनको डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि किसी को ऐसी गर्दन पे वो था, जैसे बता रही ना, दाना सा। तो उसको जब प्रेस किया, बिकॉज उसका मुंह बन गया था, जब उसको प्रेस किया तो यकीन जानिए कि उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। स्मेल? हाँ, बदबू सी आ रही थी उसमें से। और ये जो चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद जब वो सही हुआ तो उनको मैंने फिर कहा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, तो उन्होंने जब निकलवाया तो वहाँ पे उस जगह पे एक छोटा सा गड्ढा सा बन गया। हाँ, ऑब्वियसली जब वो अंदर से सब्सटेंस सारा निकलेगा तो वो स्किन के अंदर ही गड्ढा बन गया। तो इन चीज़ों को आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा बुरी चीज़ भी हो सकती है। तो मतलब आप इनको फेशियल्स के थ्रू निकलवाने की कोशिश ना करें, प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। प्लस
वो जो कह रही है चीक्स पे बहुत ड्राइनेस और रेडनेस है, वो तो आप एक्सफोलिएट करें और खूब मॉइस्चराइजर थोप लें, है ना? एक्चुअली, या मतलब मलाई लेके थोप लें। हाँ मलाई भी लगा सकते हैं। ठंडा दूध, उसके अंदर कॉटन के अंदर ठंडा दूध रखे, और यहाँ पे खीरा भी, खीरा और हल्की सी उसके अंदर अगर आप चिकनी क्या कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, अच्छा, लेकिन उसको अच्छी तरह पहले धो लीजिए। ओके, फिर उसको पहले धो लें, उसके अंदर थोड़ा सा वो डालें, थोड़ा सा रोज वाटर डालें और हनी डालिए। हनी डालें या स्क्रब टाइप बनेगा। नहीं, आप उसको सिर्फ सूद करने के लिए, लाइक अ मास्क। तो उससे मुल्तानी मिट्टी का बहुत लोग जिक्र करते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी जो है वो किस स्किन टाइप के लिए होती है? मुझे तो सूट नहीं की। क्यों, क्या मसला था? आई थिंक उसने मेरी स्किन को और ड्राई कर दिया। नहीं, तो आप उसके अंदर शहद डालिए, मलाई में मिक्स कर लीजिए। बट जनरली इट्स गुड फॉर ऑल स्किन। मैंने कभी नहीं ट्राई किया अपने आप पे। सूदिंग है, ठीक है, ओके। अच्छा, अनदर थिंग इज आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा यू नो देयर सो मेनी ब्यूटिशियंस एंड एस्थेटिशियंस एंड अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक स्टफ हैपनिंग, तो बहुत सारे लोग प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं और उसके बाद उनकी स्किन जो है वो रिएक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल पील करा ली, कोई इस तरह की प्रोसीजर्स करा लिया नॉन सर्जिकल, उसके बाद उनको समझ नहीं आती कि स्किन को सूद किस तरह करना है, यू नो। तो अगर आपकी स्किन इरिटेट हुई हुई है फॉर एग्जांपल, या बहुत ड्राई हुई हुई है एक्सेसिवली, एलोवेरा इज आल्सो गुड। एलोवेरा ठीक है, बट कोई ऐसी एमोलिएंट या कोई ऐसी चीज जो लगाएंगे और उसकी कोई उससे ब्रेकआउट नहीं होगा आपका? क्योंकि मोस्टली हैवी मॉइस्चराइजर से स्किन ब्रेकआउट करेगा। एलोवेरा, रोज वाटर भी अगर आप उसको स्प्रिंकल करते हैं। एलोवेरा का तो कहते हैं कि यू नो बर्न्स को हील करता है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, इट्स नॉट मतलब ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है मगर हेल्थ से रिलेटेड है, कि अगर आप दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी, टर्मरिक पाउडर जो होता है वो डाल के, और उसके साथ अगर आप एलोवेरा का वो जो होता है ना, मतलब जो गूदा होता है, वो उसके अंदर आप मिक्स करके रात को अगर पिए सोने से पहले पी लें, तो आपके जो जॉइंट्स हैं या आपकी हड्डियों में अगर कोई तकलीफ है तो वो सही होती है। But they say you should take haldi daily. हाँ, हल्दी तो वैसे भी एक नेचुरली इज गुड फॉर द बोन। मेरी मदर-इन-लॉ को अभी फ्रैक्चर हो गया हिप बोन में, तो किसी ने ये बताया, तो along with the medication that we were giving her, हमने दिया, तो माशाल्लाह she started walking, she's 94. माशाल्लाह, 94। प्लीज गाइस नोट दिस, एलोवेरा, दूध और हल्दी, कच्ची हल्दी ठीक है, को मिक्स करके, मैं हल्दी पाउडर ना, हल्दी पाउडर जी, you should take about, शुरू करें क्वार्टर टीस्पून से and eventually build it to 1 teaspoon. We have a caller, Anam from Bhavalpur. अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। मैंने आपके ब्यूटिशियन से एक सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछो जी, ये कि मेरा वेट काफी है ज्यादा और मैं लूज करना चाहती हूँ, इनका वेट काफी लूज हुआ है, तो प्लीज ये मुझे बता दें कि मेरा 180 kg वेट है। अपना सीक्रेट काफी ज्यादा मैं हेल्दी हूँ, ये भी काफी हेल्दी थी और माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रही हैं, और इनका नाम तो मुझे आता नहीं है लेकिन टीवी पे काफी देखा है। रुकैया इनका नाम है, रुकैया जी रुकैया। तो आप प्लीज मुझे ये बता दें मैं वेट लूज कैसे करूँ। हाँ, और मेरा एक सवाल, और मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ड्राई है और पिंपल्स वगैरह हैं, प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। ड्राई और पिंपल्स, ठीक है, थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू जी। रुकैया, इट्स टाइम टू स्पिल द बीन। क्या सीक्रेट है? I'll tell you, सुबह में मैं नाश्ते में लेती हूँ पॉरेज, स्किम मिल्क और स्प्लेंडा के साथ। पॉरेज जिससे नफरत है मुझे, खैर मैं भी पॉरेज लेती हूँ। पॉरेज खुद बनाती हैं? एक्सट्रीमली हेल्थी, नो क्विक ओट्स। अच्छा, क्वेकर ओट्स, ठीक है। हाँ, और स्पेशल के और वीटाबिक्स विद स्किम मिल्क, एंड और यू कैन हैव ब्राउन टोस्ट विद अंडा मेड इन पानी, लाइक बॉइल्ड अंडा नहीं, और पोच्ड एग या बॉइल भी। हाँ, बॉइल भी, ठीक है। Okay, then 2-3 hours later you have a fruit like an apple or any fruit, no bananas, no mangoes. कोई केले नहीं खाती? No grapes. केला तो फैट नहीं। फैट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि एक केले में उतनी ही कैलोरीज होती हैं जितनी एप्पल में होती है। लेकिन उसमें एप्पल burns your fat. मैं तो बड़े केले खाती हूँ रोज, दिन में 2 केले। हाँ, तो उससे तो But that's good for you, no? You don't need to lose weight. It's a very healthy fruit. अच्छा, so it's not कि आपको वो गेन कराएगा, बट अगर आपने लूज करना है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, एकदम से आपको लगता है कि आपने ताकत आ गई। It's a very healthy fruit कि आप केला खाएं, आपके लिए अच्छा है, लेकिन डाइट पे नहीं। ठीक है, एप्पल खाएं अपना एक, पेयर खा लें, पीच खा लें, अमरूद खा लें, किनू खा लें। अच्छा, फिर लंच में आप यहाँ जो भी गोश्त बनाओ एंड सब्जी,
आपको बेसिकली अवॉइड करना है रोटी, चावल, आलू, पास्ता, फ्राइड फूड और डिजर्ट और चीनी, हर तरह का मीठा। लो भाई, हाय रुकैया, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी खत्म कर दें। नहीं ऐसे नहीं, देखिए अगर आपके यहाँ अगर कोई कोरमा खा रहा है या निहारी खा रहा है, आपको दिल चाह रहा है, आप खा लें, लेकिन रोटी ना खाएं। लेकिन जो ऑयल जिसमें वो बनी हुई है तो थोड़ा हटा दें साइड पे। अच्छा, हटा दें। ठीक अगर लोग मीट बर्गर खा निकाल- रहे हैं, आप कोल्स्लॉ और गोश्त खा लें, आप बस बन हटा लें। बन हटा लें। इट्स जस्ट अ स्लो चेंज। फ्यू चेंजेस, बट इससे आपका वजन कम हो जाता है। अच्छा What if- मैंने भी ये Sorry. किया है। हाँ। मैंने पिछले 2 हफ्ते से मैं रोटी, चावल और ब्रेड नहीं खा रही हूँ। ब्राउन ब्रेड भी नहीं खा रही? ब्राउन ब्रेड भी नहीं खा रही हूँ। कुछ तो ब्राउन ब्रेड खा लेना रात में मैं एक चपाती ले रही हूँ, उससे ये हुआ कि मेरा टमी जो थोड़ा सा वो हो रहा था वेस्ट ठीक है, पे, थोड़ा सा ठीक है। वजन एकदम कम हो गया। तो आप है। बिल्कुल सही बहुत कह रहे फर्क पड़ जाता है। अच्छा, और अच्छा। आप अपना दिल नहीं मान रहे, ऐसे कि नहीं आप उबले हुए खाने खा रहे हैं, उबली हुई सब्जी, तो कि आपको बीमार फील हो, आप सब जायके वाले खाने खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा। सिर्फ 6 चीज अवॉइड करें एंड रात में भी यही? रात में। रात में भी यही। तो यानी कि कार्ब सिर्फ सुबह खाने, उसके बाद नहीं खाने। नहीं दैट्स द बट सीक्रेट आप गाइस। फ्रूट खा रही हैं 2 बार दिन में, Fruit व्हिच इज खा- कार्ब्स आल्सो। दैट्स ट्रू, बट गुड कार्ब्स। Yeah. वो ऐसे कार्ब्स हैं जो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है। आलू और अच्छा, पानी जल्दी कम से- से कम 10 से 12 ग्लास पीने Oh दिन my में। God. लास्ट 10 से बहुत 12 मुश्किल ग्लास है। पानी, 6 से 8 नहीं, 10 से 12। बहुत Okay. मुश्किल चीज। नहीं एक कॉलर है हिबा फ्रॉम यूएसए। हेलो हिबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो तुम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जल्दी से कोई सवाल है तो पूछ लो, टाइम बस 2 मिनट रह गए हैं। जी मुझे ये पूछना है फेशियल हेयर्स के बारे में। मुंह पे जो बाल होते हैं इनसे, इनके मुताबिक अगर कुछ हो तो फिर बता दें। इनके में बहुत कुछ है। अच्छा, लेजर- ठीक है, थैंक लेजर यू है। थैंक लेजर यू हिबा। लेटेस्ट तो लेजर आए है। हैं जिनसे बहुत जल्दी खत्म और हो अगर जाते हैं। लेजर नहीं तो फिर आप वैक्स कर सकते हो या थ्रेड कर सकते हो। लेकिन ब्लीचिंग का ट्रेंड कम होता जा रहा है ना, ब्लीचिंग बहुत स्किन खराब करती है। स्किन खराब करती है। ब्लीच से परहेज ही करें, वैक्स करें या लेजर करें अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है। जैसे मैंने कभी आई वुड नेवर डू फेस वैक्स क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव मैंने भी कभी नहीं किया, हाँ। हालांकि थोड़े से बाल हैं। मैंने किया 1-2 बार, बट उससे आपके पॉज भी बड़े हो जाते हाँ हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमें शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट इतने और सवाल हैं, सो मेनी थिंग्स आई नीड टू टॉक टू यू गाइज। लेकिन फिर से बुलाएंगे और हम आई थिंक वीकली एक शो रखा करेंगे जिसमें कोई ना कोई स्किन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, मेकअप्स के बारे में भी मैंने बात करनी थी, बट नेक्स्ट वीक वी गोना डू दैट और मे बी द वीक आफ्टर। ये कुछ सेंसेशन की तरफ से आपके लिए सम प्रेजेंट्स जो आपके साथ घर जाएंगे। वाओ, ठीक है, कैन आई टेक बोथ? थैंक यू सो मच नहीं, thank गर्ल्स फॉर Thank कमिंग you so much. एंड रुकैया, यू लुक ब्यूटीफुल। और इंशाल्लाह हमारे काम में भी मुलाकात तो होती रहेगी। रुकैया, आई विल कम टू यू फॉर अ haircut. रुकैया इज वेरी गुड विद हेयर एंड एंजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंटरनेशनली भी हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। व्यूअर्स, आप लोग कल मुझे देखिएगा अगेन एट 10 o'clock विद एक्चुअली कल जो है वो हम एक और लोकेशन पे जा रहे हैं और वहाँ से हम शो करेंगे। रिवील अभी मैं नहीं कर रही, कल आप लोग जब शो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत इंटेंस एक टॉपिक तो नहीं है, खैर इंटेंस शो होगा कल ही पता चलेगा आपको, क्योंकि कल ये सेट नहीं होगा, कल हमारी लोकेशन एक और जगह पे होगी। खुदा हाफिज़ और कल 10 बजे शो देखना मत भूलिएगा। इकट्ठे हम तीनों बोलेंगे ये वक्त है मेरा बाय सेइंग आफ्टर सेइंग बाय। तो खुदा हाफिज़ एंड ये वक्त है मेरा।